Hi everyone. Hello. Namaste. As promised, back again. तो जिन लोगों ने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज उसको देख लें। उसके बारे में उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि हमें प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं। तो मूविंग ऑन फ्रॉम देयर, अब ये जो सिचुएशंस हम एक्सपीरियंस करते हैं बाहर, ये सिचुएशंस आपने पुराना जो जो मेरा लास्ट वाला वीडियो है उससे आपको समझ आ गया होगा कि ये सिचुएशन हमारे अंदर से ही ओरिजिनेट हो रही हैं। तो मैं खुद जो हूँ वो कॉज हूँ ये सिचुएशन का। तो जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी ब्रेक डाउन आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप एरियाज में, इवन हेल्थ जो है वो अंदर से आ रही है, आपके खुद के अंदर से। तो अब आप बोलेंगे ये कैसे? तो हम लोग एक एनर्जी है, आप और मैं, सब कुछ एनर्जी से बना हुआ है। एटम्स बोल लें आप उसको, नैनो पार्टिकल्स बोल लें, जो भी बोल रहे हैं। और ये प्रूवन है बाय द वे, बाय बाय फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स। और इसके ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स भी हो चुके हैं जिसमें पता चला है कि सब कुछ एनर्जी के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये एक फील्ड है हमारे बाहर और हम ये फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो जब हम पैदा हुए छोटे से, उस टाइम पे हमें जो अपने बारे में महसूस हुआ और जो हमें पता था अपने बारे में, वो ये था कि मैं खुद ही खुदा हूँ। मेरे अंदर खुद ही उतनी पावर है कि मैं जो भी चाहूँ मैं बाहर एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। तभी आप देखते हैं एक छोटा बच्चा, बोला जाता है चलो अबाउट 40 दिन या 50 दिन तक, जब तक कि वो बच्चा होता है, वो देखता रहता है, वो हंसता रहता है, स्माइल करता है इधर उधर देख के, और ऐसा लगता है कि वो किसी चीज के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। एक्चुअली वो फुली एनलाइटेंड है उस टाइम पे। उसको मालूम है वो कौन है। उसे मालूम है कि वो खुद ही वो पावर है जिसको ये सारे इंसान जो उस बच्चे के अराउंड है वो ढूंढ रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे दिन निकलते जाते हैं, हफ्तों में कन्वर्ट हो जाते हैं, महीनों में कन्वर्ट हो जाते हैं, हम अपने, वो बच्चा अपने बाहर सराउंडिंग से इंटरेक्ट कर रहा है। और वो जो इंटरेक्शन हो रहा है उसके सराउंडिंग से, जो कि उसके पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, जो नेबर्स हैं, जो एक्सटेंडेड फैमिली है, वो इंटरेक्शन उसे ये फील करवा रहा है कि वो जो खुद है वो सब कुछ अपने लिए बाहर नहीं कर सकता, बिकॉज वो जो खुद खुदा है वो एक लिमिटेड बॉडी में भी है उस टाइम पे, जिसका मतलब कि वो बॉडी वो खुद अपने लिए वो चीजें नहीं कर सकता। तो वो यूनिवर्स को बाहर हर चीज को कंडीशनल फॉर्म में देखना शुरू हो जाता है। तो मतलब कि मेरे ये मदर जो है या आके मुझे दूध पिलाती हैं, अगर ये मुझे नहलाए नहीं, अगर ये मेरे नैपी नहीं चेंज करें, तो मैं कुछ नहीं कर सकता खुद अपने अपने आप अपने साथ। तो अब उसको बाहर की इम्पोर्टेंस समझ आनी शुरू हो जाती है उस वजह से। तो उसको ये भी समझ आना शुरू हो जाता है, जैसे टाइम निकलता है, 1 साल 2 साल का होने लगता है वो बच्चा, 3 साल का, कि ये जो मेरे माँ बाप हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इनको मुझे अपने साइड पे रखना है। तो मुझे इनकी बातें सुननी है, मुझे वो सब करना है जो वो चाहते हैं मैं करूं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ऑब्वियसली नहीं तो मेरा ध्यान नहीं रखा जाएगा, नहीं तो मेरे सर्वाइवल पे आ जाता है बेसिकली, राइट? सो अब फिर उस वजह से हम उनकी बातें सुनने लगते हैं, हम उनका कहना मानने लगते हैं जो वो चाहते हैं। और इन एनी केस हमें लगता है कि इनको हमसे बेटर पता है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ज्यादा है, वो बड़े हैं, तो बड़ों को हमसे ज्यादा पता है, तो हम उन्हें उनके सुनने लगते हैं और वो सब कुछ। तो मैं एक छोटा एग्जांपल लूंगी कि जहां पर सपोज मैं रोई और मेरी मदर या फादर उस टाइम पे एकदम से नहीं आए, क्योंकि मैं लेट्स से 4 साल की हूँ अब, और अगर मैं 1 साल या 6 महीने की होती तो वो एकदम से भाग के आ जाती मेरी तरफ, क्योंकि उनको मेरे सेफ्टी के बारे में कहीं फियर है कि कहीं मैं गिर ना गई हूँ या कहीं कुछ मैंने अपना कुछ चोट ना पहुंचा ली हो। तो वो थोड़ा टाइम लगा के आएंगे मेरी तरफ, क्योंकि हो सकता है वो कुछ काम कर रही हो। तो वो जो टाइम लगा के मेरी तरफ आएंगी, मुझे बिफोर और आफ्टर में मुझे लगता है कि पहले तो वो एकदम से आ जाती थी, और अभी वो इतना टाइम लगा के आ रही हैं, तो वो मैं उसको अपने बारे में बना लेती हूँ।
मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं सोचती हूँ कि मैंने कुछ गलत किया होगा, जो कि मेरी मदर मेरे से नाराज हैं, तो वो एकदम से नहीं आई, वो मेरे लिए केयर नहीं करती, मेरे को लव नहीं करती एनी लॉन्गर। और ये चीजें जो बच्चे हैं बहुत अक्यूटली अपने बारे में बना लेते हैं, क्योंकि उनका, अब हमारे माइंड जो है वो तीन है। एक तो हमारा, ऑफ कोर्स मैं ब्रेन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं माइंड की बात कर रही हूँ। एक हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है, जिसमें आपके पास लाइफ के मेमोरीज और वो सब कुछ स्टोर्ड होता है। और एक हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, जो कि जितने भी ये चाइल्डहुड में जो भी चीजें हो रही होती हैं वो उसके अंदर वो स्टोर्ड रहती हैं। और एक हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, जो कि हमारे, जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे डे टू डे एक्टिविटीज उसमें स्टोर्ड होती हैं, और हमारी मेमोरीज जो कि हम एक्सेस कर लेते हैं। तो जब बच्चा रहता है, राइट फ्रॉम एज 0 टू एज अबाउट 5, वो बच्चे में उसका सबकॉन्शियस माइंड है, जो कि है उसका उसका कॉन्शियस माइंड अभी तक पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। तो बिकॉज उसका कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, अब हमारा कॉन्शियस माइंड क्या है, हमारा कॉन्शियस माइंड हमें प्रोटेक्ट करता है। मतलब आप देखिए, एक 7 साल का बच्चा और एक 4 साल का बच्चा, अगर 7 साल का बच्चा भाग के जाएगा, या 8 साल का बच्चा अपने पापा के पास, वो ऑफिस से आए हैं और उनको जाके हक करेगा, तो फादर थोड़ा ऑफिस से थका हुआ है, वो बोलेगा नहीं अभी नहीं, थोड़ा खिंच के बोल देगा। तो वो बच्चे को मालूम है कि वो उसको इसलिए खिंच के बोल रहा है क्योंकि वो थका हुआ है फादर, नॉट के बच्चे ने कुछ गलत काम किया है, नॉट के वो वो उससे नाराज है बच्चे से, तो वो उसे थोड़ा टाइम दे देगा। लेकिन एक 4 साल का या 3 साल के बच्चे को ये पता नहीं है, तो वो रैशनल कॉन्शियस माइंड बाहर नहीं है, जो कि वो रैशनलाइज कर ले वो चीज कि मेरे फादर मुझसे ये ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि वो बिजी है, या क्योंकि उनकी कोई कोई ऐसा कुछ रीजन होगा, वो इरिटेटेड है या कुछ मूड खराब है या जो भी। लेकिन एक छोटा बच्चा वो नहीं समझ सकता, तो वो छोटे बच्चे को हर चीज है उसके बारे में हो जाती है। तो हम बहुत छोटेपन से ही अपने ये डिसीजंस अंदर फॉर्म करने लगते हैं, जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके फॉर्म होके बैठ जाती है, क्योंकि ये फीलिंग है कि कुछ कमी है मेरे में। मुझे कोशिश करते रहनी है कि मैं बाहर को किसी तरीके से अपने लिए, अपने टूवर्ड्स शिफ्ट करूं, कि वो मेरे को लाइक करे, वो मुझे लव करे, वो मुझे प्रोटेक्ट करे, जिससे कि वो मुझे एक्सेप्ट करे। तो आप देखते हैं कि हमारे अंदर एज अडल्ट जो हमारे अंदर प्रोग्राम्स हैं, वो ये हम कोशिश ही करते रहेंगे। हम इतनी कोशिश इनफैक्ट करते हैं कि हम अपने आप को, खुद जो हम चाहते हैं हम करना, उसको हम गिव अप करके दूसरे बंदे के अकॉर्डिंगली हम अपने आप को किसी तरीके से मोल्ड करने की कोशिश करते हैं। वो इसलिए आता है क्योंकि हमारी वो नीड फॉर एक्सेप्टेंस है, जो कि हमें बचपन में हमें फील हुआ कि कहीं हमने कुछ गलत किया, इसलिए मुझे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, क्योंकि एक्चुअली फैक्ट नहीं था। तो दोस्तों आप देखेंगे कि इतने सारी जो हमारे अंदर बिलीफ्स भरी हुई हैं, जो कि आती हैं, आई एम नॉट लव्ड इनफ, क्योंकि बचपन से जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, या फिर आई एम नॉट गुड इनफ जो कि आएगा अगर आप स्कूल में जाते हैं। जैसे हमारा स्कूलिंग स्ट्रक्चर बेस्ड है ऑन ग्रेडिंग, राइट? तो तो वहां पर हमारे कंपैरिजन किए जाते हैं हमें दूसरे बच्चों से, हमें पुश किया जाता है कि लुक के दूसरा कितना अच्छा कर रहा है, आप क्यों नहीं अच्छा कर रहे हो। घरों में यही होता है कि हमारे कजिन्स के साथ, नेबर के बच्चों के साथ पेरेंट्स जो है बच्चों को पुश करते हैं, जिससे कि वो दे स्टार्ट के वो अच्छे से परफॉर्म करना शुरू कर दे। उस टाइम पे बच्चे के अंदर क्या हो रहा है ये किसी को पता नहीं होता है। वो बच्चा एक बहुत जिद्दोजहद के थ्रू जा रहा है, बिकॉज उसे लग रहा है कि वो गुड इनफ नहीं है, उसे लग रहा है उसे और मेहनत करनी है, उसे लग रहा है वो कुछ अचीव ही नहीं कर सकता, और उसे लग रहा है कि जब तक वो सब वो नहीं करेगा तो उसका पूरा वर्ल्ड जो है वो वहां पर ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है उसके सामने। तो इतना प्रेशर बच्चों को फील होता है। तो ये सारी जो भी फीलिंग्स हैं, अब इनको हमारे अंदर एनर्जी फील्ड में हमने इसको स्टोर कर लिया। क्यों स्टोर किया? क्यों हमने कोई भी चीज अगर पूरी तरीके से फील नहीं की जाएगी तो वो हमारे अंदर भर के और घर कर लेती है। तो वो चीज को हमने पूरी तरीके से फील नहीं किया, क्योंकि किसी को पूरी तरीके से कुछ फील करना आता नहीं है, क्योंकि बहुत अनकंफर्टेबल होता है अपने आप को उस जगह पे डालना जहां पर आप वो पेन को पूरी तरीके से महसूस करो। पेन ऑफ व्हाट? पेन ऑफ बीइंग रिजेक्टेड,
क्योंकि मैं गुड इनफ नहीं हूँ। तो कोई भी इसको पूरी तरह से फील नहीं करता है। तो ये सब कुछ हमारे अंदर स्टोर्ड रहता है। और लाइफ क्या है, मैंने आपको दूसरे वाले वीडियो में बताया ना, लाइफ इज नथिंग बट मिरर। तो वो मिरर है, तो आप मिरर के सामने हैं, और मिरर क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है आपको, वही जो आप होल्ड कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि जब आप ये फीलिंग्स होल्ड कर रहे हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट वर्दी इनफ, रिजेक्टेड फीलिंग्स, ये डिफीटेड फीलिंग्स, तो मिरर क्या रिफ्लेक्ट करेगा आपको? तो वो जो लोग आपके सामने आएंगे वो आपको यही फील करवा सकते हैं और कुछ नहीं फील करवा सकते। और ये क्वांटम क्वांटम फिजिक्स में प्रूव हुआ गया है बकायदा, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। और ये एक्सपेरिमेंट्स जो हैं बाहर यूट्यूब पे आप जाके देखिए, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है और बहुत सारे और एक्सपेरिमेंट्स हैं। उनमें से कोई एक्सपेरिमेंट्स के बारे में मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में बात भी करूंगी आपको बताने के लिए कि कैसे हम अपने अंदर चीजें भर के रखते हैं और हम कितने पावरफुल हैं। क्योंकि हमारी ये जो भरी हुई जगह है, इसी से ही हम क्रिएट कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स। तो अब आप कहेंगे कि क्या कर्मा यहाँ कहीं कोई रोल नहीं प्ले करता है? ऑफ कोर्स नॉट, कर्मा रोल प्ले करता है। और कार्मिक जो चीजें हैं वो एक, उसका एक अलग, हम बोल सकते हैं एक अलग क्वार्टर है जिसको भी हम एड्रेस करेंगे। बट राइट नाउ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये समझना कि जो मैं अपने बारे में फील करती हूँ वही वर्ल्ड मेरे को फील करवा सकता है और मुझे ट्रीट वैसे ही कर सकता है, और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो टाइम है ये इतना पावरफुल टाइम है, क्योंकि जब वो लाइट अंदर आ रही है मेरे अंदर थ्रू द सन, वो फीलिंग्स जो मुझे फील करवा रही है वो मेरे पुराने फीलिंग्स हैं जो कि मैंने स्टोर किए हुए थे उस टाइम पे, राइट फ्रॉम एज 3 या 4, जहाँ पर मैंने स्टार्ट करना फील किया था कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट लव्ड इनफ, मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ, और वो सब कुछ वो निकल के बाहर आ रहा है। और आप याद रखिए, ये फीलिंग्स जो आप फील कर रहे हैं ये आपके प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है, ये आपके पास्ट वाले आप में है। वो आपके 4 साल वाले में, 5 साल वाले में, 6 साल वाले में, 10 साल वाले में। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब आप ये फीलिंग्स को फील करें तो आप अपने अंदर ये एक अवेयरनेस रखें कि ये जो है मैं अपना पुरानी जो मैं हूँ उसको बाहर निकाल रही हूँ। वो कैसे बाहर निकलेगी? वो खाली बाय वे ऑफ फीलिंग इट वो बाहर निकल सकेगी, लेकिन उसका आज के दिन से या ये मोमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये मैं नहीं हूं एनी लॉन्गर, और अब जो है टाइम आ गया है इसको मैं रिलीज करूं, सो दैट मैं अपने पूरे उस जगह में घुस सकूं, वो खांचे में घुस सकूं जो मैं एक्चुअली हूं। तो मेरा ट्रू ऑथेंटिक रियल सेल्फ जो है वो बाहर निकल के आना चाहिए, क्योंकि वही मेरी पावर है। क्योंकि जब आप अब इस पूरे वीडियो में समझ गए होंगे कि अगर आपने अपने अंदर ये फीलिंग्स भर दी कि मैं बहुत वर्दी हूँ, मैं गुड इनफ हूँ, मैं बहुत लव्ड हूँ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, तो बाहर आपको क्या फील करवा सकेगा? खाली वही और कुछ नहीं। तो अगर आपको वो चीजें एक्सपीरियंस करनी है बाहर, तब आप खाली अंदर से ही चेंज करके उसको बाहर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बाहर अब कितना भी कुछ भी करते रहेंगे वो बाहर चेंज नहीं होने वाला। तो अपने नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे और बात करेंगे। और आई एम रियली एंजॉयिंग डूइंग दीज वीडियोस, आई होप सो आर यू। प्लीज अपने कमेंट्स भेजिए हमें, और डू सब्सक्राइब। हम लोग डिफरेंट मीडियम्स यूज करेंगे। देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग एनर्जी एक चैनल के ऊपर, बिकॉज जो एनर्जीज मेरे साथ काम करती हैं वो लोगों के लिए एक्सपीरियंसेस भी क्रिएट करती हैं। और इनफैक्ट उन्हीं एनर्जीज ने मुझे इंस्पायर किया टू bring out these videos, and आप लोगों से बाहर आके मैं बात करूं। So thank you so much and bless you, enjoy life. Thank you.